हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने एक न्यू टॉपिक वेक्टर स्टार्ट करा था। फर्स्ट लेक्चर में अपन लोगों ने वेक्टर के इंट्रोडक्शन पे बात करी थी, जिसमें अपन लोगों ने देखा था कि अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो उस वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसमें मैग्नीट्यूड प्लस मेरे पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो ये वो मेरे पास एक तरीके से क्या होगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगी। इट मींस अगर मेरे को वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी पे बात करनी है तो मुझे मैग्नीट्यूड का तो नॉलेज होना ही चाहिए, साथ में मुझे उसकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। और इसी में जो अपन लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था, वो अपन लोगों ने डिस्कस करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में मैंने आपको बताया था कि किसी भी वेक्टर को अपन किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मली अपन बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं उसको एक एरो के साइन से क्या करता हूं, रिप्रेजेंट करता हूं। किसके साइन से रिप्रेजेंट करता हूं, उसको एरो के साइन से रिप्रेजेंट करता हूं। इस तरीके से कि मेरे पास एक एरो है, ठीक, और उस एरो का ये जो स्टार्टिंग जो टेल होगा अपन लोगों के पास, जिसको अपन एक तरीके से क्या बोलते हैं, एरो टेल बोलते हैं। ये जो एरो टेल होगा ये एक तरीके से उस वेक्टर का कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा। कौन सा पॉइंट होगा, ये एक तरीके से इनिशियल पॉइंट जो ये बताएगा कि आपका वेक्टर यहां से स्टार्ट है। और आगे ये जो एरो हेड होता है, ये जो अपन लोगों के पास एरो हेड होता है, ये एक तरीके से क्या बताता है, अपन लोगों को डायरेक्शन बताता है कि आपका जो वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। और जो अपन लोगों के पास एरो का जो लेंथ होता है, लेंथ ऑफ एरो, तो ये जो एरो का अपन लोगों के पास लेंथ होता है, ये एक तरीके से उस वेक्टर क्वांटिटी के किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। इट मींस जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, उस एरो का जो लेंथ है वो उतना ही ज्यादा होगा आप लोगों के पास। और जिस फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा तो फैक्टर एरो का लेंथ भी अपन लोगों के पास क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल देके बताया था, मान लेते हैं अपन इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, ठीक, ये अपने पास कोई एक सरफेस है, ठीक, एज इट इज यहाँ पर भी अपने पास एक सरफेस है और यहाँ पर भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक ना। दो पर्सन है, दो बॉयज हैं, वो इसको इस तरीके से एक फोर्स इधर अप्लाई करता है और ये वाला जो पर्सन है वो भी इस पर इधर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करता है। ये अप्लाई करता है कितना न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन, और ये अप्लाई कितना करता है, कितना 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई करता है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक। अब अपन मान लेते हैं कि जो डायरेक्शन है वो कहां से कहां तक है, ए से लेके बी तक वो इसको शिफ्ट करता है एम मास के ब्लॉक को, और ये भी एज इट इज ए से लेके बी तक शिफ्ट करता है वही एम मास को। लेकिन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अपन अगर मेरे को इस वाले 10 न्यूटन फोर्स को रिप्रेजेंट करना है, 10 न्यूटन को, तो जो 10 न्यूटन फोर्स लगा है तो उसको मैं किस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा। देखना आप लोग, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और दोनों कहां तक जा रहे हैं, बी तक। लेकिन अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पर जो फोर्स है वो 10 न्यूटन है और यहाँ पर जो फोर्स है वो कितना न्यूटन है, 5 न्यूटन। तो यहाँ पर मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूँ कि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स को मैं बोल देता हूँ F1। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है अपन लोगों के पास, 10 न्यूटन, ठीक। अब इस डायरेक्शन में जा रहा है, किधर से किधर जा रहा है, A to B। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन लिख देता हूँ A to B। और जो सेकंड फोर्स है इसको मैं बोल देता हूँ ये सेकंड फोर्स है F2। तो ये मेरे पास एक तरीके से कितना जाएगा, F2 वेक्टर इक्वल टू कितना जाएगा, 5 न्यूटन, और डायरेक्शन इसकी भी क्या है, A to B। और दोनों का इनिशियल पॉइंट ए के, इनिशियल पॉइंट ए के, तो इसको रिप्रेजेंट करो। तो अगर मैं F1 को रिप्रेजेंट करूंगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगा कि नहीं करूंगा, ये कितना न्यूटन हो गया, 10 न्यूटन, A to B, डायरेक्शन फिक्स हो गई, मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन A to B, मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। अब अगला कौन सा आप लोगों के पास, 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन तो फैक्टर जस्ट हाफ हो गया ना, तो 5 न्यूटन वाला जो एरो बनाऊंगा थोड़ा स्मॉल बनाऊंगा, लेकिन डायरेक्शन इसकी भी किधर से किधर है, A to B, और ये कितना मैग्नीट्यूड है इसका, 5 न्यूटन। अरे बात समझ में आप लोगों को। तो इस तरीके से अगर मेरे को किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो एक पर्टिकुलर एक एरो दूंगा और उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दूंगा मैं,
आई बात समझ में। और इस तरीके से अब जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो एरो बड़ा ले लूंगा, मैग्नीट्यूड कम होगा तो एरो का जो लेंथ है वो क्या ले लूंगा मैं, कम ले लूंगा। आई बात समझ में आप लोगों को ये वाली, ठीक। अब इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तो अपने पास मैग्नीट्यूड का 10 न्यूटन 4 न्यूटन, मान लीजिए कि आपको कोई एक वेक्टर ऐसा दे दिया, एक वेक्टर दे दिया इस तरीके से और लिख दिया P से Q की तरफ जा रहा है, P से किधर की तरफ जा रहा है, P टू Q मूव कर रहा है। तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, इन वेक्टर फॉर्म। मुझे बोला है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, तो मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा P Q वेक्टर। अरे बात समझ आप लोगों को, क्या लिखूंगा मैं इसको P Q और ऊपर काय का साइन लगा दूंगा, वेक्टर साइन। सपोज एक को वेक्टर है इस तरीके से, ठीक है ना, वो A टू B जा रहा है इस तरीके से और ठीक है ना इधर जा रहा है। अब मेरे को इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, डायग्राम नहीं, इसको लिखना है आपको वेक्टर फॉर्म में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, A B और इसके ऊपर काय का साइन लगा दूंगा, वेक्टर का साइन लगा दूंगा। आ रही बात समझ, ठीक। सपोज कोई एक वेक्टर है जो इधर से इधर जा रहा है, मान लीजिए M से N जा रहा है, अब इधर जा रहा है, ठीक है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, M N और वेक्टर इधर की तरफ। अब ऐसा नहीं कि इधर ये एरो का साइन इधर लग रहा है तो मैं यहाँ पे एरो किधर की तरफ बनाऊंगा, इधर की तरफ नहीं। वेक्टर जब भी अपन किसी के भी ऊपर वेक्टर लगाएंगे, किसी भी अल्फाबेट के ऊपर जो अपन एरो का साइन बनाएंगे, उसकी डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ होगी, इधर की तरफ। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन देखो M से N जा रहा है, इसलिए मैंने बोला M से N, M to N। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अगर सपोज कोई इस तरीके से, मान लीजिए कोई एक A वेक्टर है, ये इस तरीके से, तो अब ये A वेक्टर हो गया अपन लोगों के पास कि मेरे को किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है, ठीक। मान लीजिए वो P Q ना देके उसने बोल दिया A वेक्टर है, तो अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, तो ये A और ये इसके ऊपर हो गया वेक्टर का साइन। आई बात समझ आप लोगों को, तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग, A वेक्टर, ठीक, कोई सा भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। सपोज इस तरीके से कोई भी एक वेक्टर दे दिया, यहाँ पे लिख दिया सपोज B लिख दिया। अब वेक्टर इसलिए इस B के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, मुझे एरो का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं सिंपल B लिखूंगा तो ये वेक्टर नहीं है। वेक्टर अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, बताना है कि रियलिटी में ये वेक्टर है, तो किसी भी अल्फाबेट, जो अल्फाबेट आप लोगों को अच्छा लगता है वो अल्फाबेट लो और उसके ऊपर काय का साइन लगा दो, एरो का साइन। अब ये क्या बन गया आप लोगों के पास, अब ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन अगर मेरे को कोई बोले कि क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, मैं बोलूंगा नहीं, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। अरे बात समझे आप लोगों को, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि इसके ऊपर देखो मैंने वेक्टर रिप्रेजेंट मतलब इसको नोटेशन दिया है कि हाँ ये वेक्टर है। आ रही बात समझ में आप लोगों को। तो ऐसे जैसे यहाँ पे 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन किधर से किधर होगी, A टू B। तो वेक्टर, किसी भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, किसी भी वेक्टर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो देख लो ये रहा मैग्नीट्यूड और ये रहा साथ में उसकी डायरेक्शन। अरे बस समझना आप लोगों को, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, समझ में आएगा, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। देख रहा हो आप लोग, ठीक। जैसे कि सपोज मेरे को इस तरीके से एक वेक्टर दे दिया, ये मेरे पास इधर इधर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे लिख दिया A वेक्टर, ठीक है ना। कोई भी मेरे पास एक ये वेक्टर है इस तरीके से, एग्जांपल सपोज वो यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक जा रहा है, या फिर कहीं से भी आ रहा है, इंफिनिटी से आ रहा है, इंफिनिटी पे जा रहा है, अपने तो इतने हिस्से पे देखो, ठीक। और ये इस तरीके से जा रहा है, अपन ने 2 पॉइंट फिक्स कर दिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में मुझे बात करनी है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अब ये A वेक्टर है, तो ऐसी कंडीशन पे आप बहुत ध्यान से देखना, ये जो A वेक्टर है ना, ये पूरा का पूरा, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलूंगा मैं इसको, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। अब आप बहुत ध्यान से देखना, इसमें जो ये A है, नीचे का जो ये A है, जो अल्फाबेट है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। और जो ये ऊपर एरो का साइन लग रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। और ये पूरा सिस्टम मेरे को किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मेरे को किसी भी वेक्टर को देखना, सपोज इस तरीके से अगर आपको वेक्टर दे दिया, ठीक, A वेक्टर या फिर सपोज P वेक्टर या फिर Q वेक्टर या फिर R वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। अरे बस में देखो, ये मैग्नीट्यूड हो गया और साथ में डायरेक्शन हो गई। तो ऐसी कंडीशन पर अगर अल्फाबेट की टर्म में देगा तो ये चीज होगी मैग्नीट्यूड और ये होगा आप लोगों के पास क्या, डायरेक्शन।
आई बात समझ में आप लोगों को? तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे से कभी भी कोई बोलेगा कि आप सपोज आपको दे दिया कि क्यू वेक्टर, ठीक ना, इस क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, क्या लिखना है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर। क्या कह रहा है वो? क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो। तो मैं कैसे लिखूंगा क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड? मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा ओनली क्यू। क्या लिखूंगा मैं? ओनली क्यू, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। तो इसको क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर, तो मैं लिखूंगा क्यू। ठीक। और अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है कि सर ऐसे क्यों नहीं लिखना, तो इसको थोड़ा अपन साइंटिफिक लेवल पे लिखें। तो जब भी अपन किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? जो भी क्यू वेक्टर है उसको इस तरीके से किस में बंद कर दो? मॉड में बंद कर दो। किस में बंद कर दो? मॉड ले लो इस तरीके से उसका। क्या ले लो? उसका मॉड ले लो। तो ये एक तरीके से क्या हो जाएगा? इसको अपन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू वेक्टर तो बोल ही सकते हैं, और साथ में अपन इसको क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ क्यू वेक्टर। क्या बोलेंगे? मॉडुलस ऑफ क्यू वेक्टर। अगर मैं आप लोगों से बोलूं मुझे आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप कैसे लिखोगे? आर, ठीक, सिंपल। लेकिन अगर अपन को साइंटिफिक लेवल पे लिखना है तो आप क्या लिखोगे? आर वेक्टर को किस में बंद कर दोगे? मॉड में बंद कर दोगे। तो ये जो आर वेक्टर को मॉड में बंद करो या सिंपल लिखो, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। आई बस में अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, क्या लिखना है आपको? पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना है। तो कैसे लिखोगे आप? कैसे लिखोगे? तो आप लिखोगे पी क्यू, डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि लेंथ कितनी होगी? पी से क्यू, ये लेंथ हो गई, ये तो मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो पी क्यू और नहीं तो क्या करो? पी क्यू वेक्टर को किसमें लिख दो? मॉड में लिख दो। आगे बात समझ में आप लोगों को? बी वेक्टर का मॉडुलस लिखो, मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो कैसे लिखोगे इसको? या तो सिंपल बी लिख दोगे या फिर बी वेक्टर को किस में बंद कर दोगे? मॉड में बंद कर दोगे। तो जब भी अपन किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, किसी भी वेक्टर का अगर अपन मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो उसको अपन क्या करेंगे? उसको अपन या तो सिंपल अल्फाबेट के फॉर्म में लिख देंगे या फिर अपन उस वेक्टर को किस में लिख देंगे? मॉडुलस में लिख देंगे, और वो उसके किसको रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे यहाँ पे ए बी, ठीक है ना, डायरेक्शन क्या है? ए बी, और कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है? 10 न्यूटन। तो वो बोल रहे कि F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो। क्या लिखो? F1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 10 न्यूटन। क्यों? यही तो मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो पूछ नहीं रहा, ओनली मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो आप क्या लिखोगे? 10 न्यूटन। अगर वो बोलते हैं कि F2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, तो आप क्या लिखोगे? ओनली 5 न्यूटन। ये मैग्नीट्यूड है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो किसी भी वेक्टर का अगर मुझे मैग्नीट्यूड लिखना है तो इस तरीके से लिखना है। आगे चले हम अपन। ठीक, देखो इसको पहले एक बार